हेलो गाइस, आपका स्वागत है 5 दिन बाद एक और नए वीडियो में। चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। जैसा कि हमने पिछले हफ्ते देखा था, जाओ भाई उस पील पवेलियन में जाके उन बंदों की पील को खा लिया था और उसके बाद उन बंदों को चकमा दे के वहां से चला गया था। अब आगे एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि जाओ भाई भाग रहा होता है, लेकिन तभी वो कहता है कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मेरे साथ कुछ तो गड़बड़ है। क्या ये हो सकता है कि मैंने अभी अभी जो पील को खाया है, इस पील का इफेक्ट हो सकता है। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं हवा में से ट्रैवल कर रहा हूँ और ये बहुत ज़्यादा फास्ट है। अरे नहीं, मैं रुक नहीं सकता। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं सामने की दीवार पे जाके ठुकने वाला हूँ। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जाओ भाई दरवाजे को तोड़ते हुए अंदर आ जाता है और इधर उधर देखते हुए कहता है कि ये कौन सी जगह है, मैं कहाँ पे हूँ। मुझे ये मत बताओ कि ये एक और जगह है जहाँ पे लोग ट्रेजर के लिए फाइट कर रहे हैं और मेरा कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा कैसा है कि जहाँ भी जाता हूँ वहाँ पे कोई ना कोई मुसीबत आ ही जाती है। उसके बाद जाओ भाई को एक आवाज़ सुनाई देती है जो कि कहती है कि टेक्निक पवेलियन के अंदर आवाज़ करना मना है। जिस पर जाओ भाई कहता है कि ये आवाज़ तो मेरे सीधा दिमाग में आ रही है और आवाज़ फिर से कहती है कि हर एक लोग यहाँ पे उन सबको एक एक टेक्निक मिलेगी, लेकिन एक चीज़ उनके टैलेंट पे डिपेंड करती है कि वो कितने हायर लेवल तक जा सकते हैं और हायर लेवल की टेक्निक ले सकते हैं। उसके बाद जाओ वही कहता है कि मैं गलती से टेक्निक पवेलियन के अंदर आ चुका हूँ, लेकिन कोई बात नहीं, फिर भी मेरी कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार मैं हायर लेवल तक जा सकता हूँ और हायर टेक्निक को ले सकता हूँ। उसके बाद जाओ वही अगले स्टेज पर जाने लगता है, लेकिन फिर से उसके सिर में एक आवाज़ आती है कि 90 लेयर्स ऑफ क्यूआई कंडेंस हो चुकी है और परफेक्ट स्टेज के साथ ब्रेक थ्रू करने तैयार है। तुमने अपनी बॉडी कल्टीवेशन टेक्निक में हाई मास्टरी हासिल कर ली है। तुम उन टैलेंटेड स्टूडेंट्स में से हो जो कि डायरेक्ट डिसेबल बन सकते हैं। तुम अगले फ्लोर पर जा सकते हो। ये सब होने के बाद जाओ भाई अपने मन में सोचता है कि जैसा कि मैंने कॉन्जेंशियल कल्टिवेटेड बॉडी के बारे में सोचा था, लेकिन मुझे वो 100 लेयर ऑफ क्यूआई के बारे में कुछ नहीं पता। मैं 93 लेयर ऑफ क्यूआई पे अटक चुका हूँ। मैं उससे ज़्यादा आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ, इसलिए मैंने सोचा था कि मैं मेरी लिमिट तक पहुँच चुका था। एक सीन में जाओ वो अगले फ्लोर पर एंटर कर लेता है और उसके सामने एक बंदा खड़ा होता है और कहता है कि मुझे पता ही नहीं था कि तुम्हारे जैसा बंदा भी सेकंड फ्लोर तक आ सकता है। तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? तुम तो उन कल्टिवेटर में से हो जो कि अपनी बॉडी कल्टिवेशन की प्रैक्टिस करता है। तुम तो नॉर्मल से कम टैलेंटेड होते हो। इस पर जाओ भाई कहता है कि तुम अपनी बकवास करना बंद करो और अपने लिए अपनी टेक्निक जाके ढूंढो। जिस पर वो बंदा चिढ़ते हुए कहता है कि तुम कमी नहीं कह के। उसके बाद हमें दूसरा बंदा कहते हुए दिखाया जाता है, क्या तुम दोनों को पता नहीं कि इस जगह पे लड़ाई करना मना है? मैं ऐसा नहीं चाहता कि तुम दोनों यहाँ पे लड़ाई ना करो। मैं तो ऐसा चाहता हूँ कि तुम लड़ाई करो और तुम इस जगह से बाहर निकाले जाओ। तभी जाओ भाई उस यान सेक्ट के बंदों को इग्नोर करते हुए आगे बढ़ने लगता है। जिस पर वो रेड हेयर वाला लड़का कहता है कि तुम थर्ड फ्लोर पर क्यों जा रहे हो? तुम्हें हार मान लेनी चाहिए, क्योंकि हमने पहले भी ट्राई किया था लेकिन हम दोनों ऊपर नहीं चढ़ पा रहे थे। और तो और जो मिनिमम कल्टीवेशन बेस लग रहा है वो भी इस फ्लोर के लिए बहुत ज़्यादा हाई है। उसके बाद वो यानसेक का बंदा कहता है कि वो तो होंगजाओ का जीनियस है, उसे ट्राई तो कर लेने दो। हमें तब तक इंतजार करना है कि वो पीछे धकेला जाए। नेक्स्ट सीन में जाओ भाई उस नेक्स्ट फ्लोर के दरवाजे में अपना हाथ डालने लगता है जो कि उसके अंदर चला जाता है, जिसे देखकर वो दोनों बंदे शॉक हो जाते हैं। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है जाओ भाई की तरफ जो कि हंसते हुए अंदर जा रहा होता है और कहता है कि ऐसा लगता है कि मेरा टैलेंट तुम दोनों से थोड़ा ज़्यादा अच्छा है। जिस पर वो यानसेक का बंदा चिल्लाते हुए कहता है कि ये तो इम्पॉसिबल है, तुम तो सिर्फ बॉडी कल्टिवेटर हो, तुम ऐसे कैसे कर सकते हो? उसके बाद हमें वो रेड हेयर वाला बंदा देखा जाता है जो कि उस हैंडशेक के बंदे से कहता है कि उस बंदे ने तुम्हारी छोटी सी जो इज्जत थी उसे भी खराब कर दिया है। क्या तुम अब बदला लेना चाहोगे? मुझे पता है तुम्हारा हैंडशेक बहुत ज़्यादा घमंडी और कमीना कहीं का सेक्ट है। जिस पर वो हैंडशेक का बंदा कहता है कि जैसा कि तुम बहुत ज़्यादा अच्छे और दूसरों की मदद करने वाले हो। सीन में हमें जॉब वही दिखाया जाता है जो कि कह रहा होता है कि ये थर्ड फ्लोर तो बहुत ज़्यादा अच्छा है, इस पर हाई लेवल की अर्थ स्टेज टेक्निक है। नीचे खड़े सारे सीट के बंदे इस टेक्निक पर अपना हाथ आजमाने के लिए मर रहे होंगे।
लेकिन मुझे इससे ज़्यादा ये जानने में दिलचस्पी है कि सबसे टॉप वाले फ्लोर पे कौन से ट्रेजर्स और टेक्निक्स होंगी। उसके बाद हमें एक सीन में चौथे फ्लोर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे जॉब कह रहा होता है कि यहाँ पे सारी की सारी हेवन स्टेज की टेक्निक है। जैसा कि मैंने क्वीन फेंग रून्स के बारे में सोचा था, यहाँ पे सारे के सारे बहुत अच्छे ट्रेजर्स है और बहुत अच्छी टेक्निक है। मैं सेकंड फ्लोर पर जिन बंदों से मिला वो अपने सेक्ट में से सबसे बेस्ट में से बेस्ट है, लेकिन फिर भी वो सेकंड फ्लोर तक ही आ पाए। लेकिन अच्छा है कि मेरे पास कॉन्जेनियल कल्टिवेटेड बॉडी है जो कि मुझे चौथे फ्लोर तक आने के लिए परमिशन दे देती है। लेकिन ये एक बुरी बात है कि मैं इन सारे ट्रेजर्स में से सिर्फ एक ही ट्रेजर ले सकता हूँ या फिर एक ही टेक्निक। चलो कोई बात नहीं, मैंने पहले से मेरे लिए टेक्निक ढूंढ ली है, इसलिए मुझे जाना चाहिए यहाँ से। एक सीन में जाओ वही सेकंड फ्लोर पर पहुंच चुका होता है, जहाँ पे उसके सामने फिर से वही यानसेक का बंदा आ जाता है कि जाओ वही से कहता है कि तुम कमी नहीं कही के तुम मेरे सामने ऊंची आवाज में बोलने की हिम्मत कर रहे हो, जल्दी बताओ तुम्हें तीसरे फ्लोर से क्या मिला। इस पर जाओ वही कहता है कि मैं तुम्हें क्यों बताऊं। अरे अच्छा, क्या ऐसा हो सकता है कि तुम्हारे सेट में से एक भी बंदा ऐसा नहीं कि जो कि ऊपर वाले फ्लोर पर जा पाया और तीसरे फ्लोर पर जाकर एक मिडल स्टेज की हर स्टेज टेक्निक नहीं ला पाया। जिस पर वो यानसेट का बंदा कहता है कि तुम कभी नहीं कही कि मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तभी जाओ वही कहता है कि तुम मुझ पर अटैक करना चाहते हो, अगर तुम यहाँ से धक्के मारकर बाहर निकलने से नहीं डरते हो तो जल्दी से मुझ पर अटैक करो। जिस पर वो यानसेक का बंदा जाते हुए कहता है कि जल्दी तुम मुझसे अपनी जान को भीख मांगोगे। उसके बाद वहाँ पे रेड हेयर वाला लड़का आ जाता है और कहता है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग हैं जो कि यानसेक के हैं और तुमने जिस बंदे का अभी मजाक उड़ाया है वो बहुत ज़्यादा कमीना है। लेकिन मैं यान क्विंग जो कि स्वॉर्ड सीटिंग सेक्ट से हूँ, मैं बहुत ज़्यादा अच्छा इंसान हूँ और दूसरे से दोस्ती करना चाहता हूँ। तो जब तुम इस जगह से बाहर जाओगे तो तुम मेरे साथ जाना, मैं तुम्हारे रास्ते में प्रोटेक्शन करूँगा। इस पर जाओ वही कहता है कि ये तो बहुत अच्छी बात है लेकिन मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि जाओ भाई उस टेक्निक पवेलियन से बाहर निकल आता है, जहाँ पर जाओ भाई के सामने यानसेक के सारे बंदे खड़े होते हैं। जहाँ पर वो ब्लैक हेयर वाला बंदा कहता है कि जाओ भाई अगर तुम मुझे अपनी सारी टेक्निक दे देते हो तो तुम्हारी जान बख्शने की मैं कोशिश करूँगा। जिस पर जाओ भाई कहता है ओ अच्छा ऐसी बात है। तो गाइस वीडियो होता है यहाँ पे खत्म। हम अगले एपिसोड में देखेंगे कि क्या जाओ भाई इन यानसेक के बंदों से बच पाता है या नहीं। तब तक के लिए बाय बाय गाइस।